हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं हूं विनोद दुबे और आप देख रहे हैं इट्स मैथ्स टाइम। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल में हमने पढ़ी थी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। क्या पढ़ रहे थे हम? पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल में हम पढ़ रहे थे क्या? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ रहे थे। तो कल हमने सारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ लिया था और आज हमने कहा था कि आज हम उन पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 2.5 के एनसीईआरटी, एक्सरसाइज 2.5 एनसीईआरटी किसका? ठीक, चलिए। हमने कहा था कि पहली आइडेंटिटी के बारे में बताया था, दूसरी, तीसरी, इस तरीके से कुछ 9 आइडेंटिटीज बताई थी। तो चलिए हम आज देखेंगे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी पर डिपेंडेंट या बेस्ड सवाल। चलिए एक सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या है? x प्लस 4 और x प्लस 10 क्या है? x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10 है। सीधा सा कर लीजिए, क्या करेंगे? चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10, 4 प्लस 10, क्योंकि a क्या है? 4 है और b क्या है? 10 है, इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 10। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा जैसे क्वेश्चन है एक, इसी में हम देख लेते हैं तीसरा। ये पहला था, अब हम तीसरा देख लेते हैं। सारे क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा क्योंकि सब एक ही जैसे हैं। तो यहां पर है 3x प्लस 4, क्या है? 3x प्लस 4 और है 3x माइनस 5, 3x माइनस 5। ठीक, तो इसको क्या करोगे? इसको भी सेम इसी तरीके से। चलिए x की जगह पर क्या है? 3x इंटू 3x, तो 9x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 4 a की जगह है और b की जगह है माइनस 5 इंटू एक्स करेंगे। इंटू एक्स की जगह पर क्या है? 3x है। ठीक है, क्या है? 3x है और फिर हमारा क्या है? 4 इंटू माइनस 5। ठीक है, यही चीज है। कुछ अलग दिख रहा है यहां पर? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि कुछ अलग यहां पर दिख रहा होगा। कोई चीज अलग दिख रही है तो बताइए हमें। ठीक, चलिए देखते हैं आगे क्या हो गया। 9x स्क्वायर, 4 में से 5 गया -1 और प्लस माइनस हो गया -3x और यहां 4 इंटू -5 है तो 4 5 जा 20। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर है। देखिए 2 क्वेश्चंस हो गए। अब इसके बाद हम किसी दूसरी आइडेंटिटी के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी आइडेंटिटी क्या हमने बताई थी? चलिए दूसरी आइडेंटिटी बताई थी हमने, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इस पर एक क्वेश्चन हमें दिया गया है वाई स्क्वायर, क्या दिया गया है? वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2। अब देखो भैया, चाहे x माइनस वाई को पहले लिखो चाहे x प्लस वाई को पहले लिखो, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि यहां पर मल्टीप्लीकेशन में है। तो ये क्या हो जाएगा? x की जगह पर क्या है? वाई स्क्वायर। तो क्या लिखोगे? कुछ इस तरीके से है, तो यहां पर लिख दो वाई स्क्वायर का स्क्वायर। लिखोगे? क्यों नहीं लिखोगे? माइनस
3/2 का स्क्वायर, तो इसको लिख दोगे y के पावर 4 माइनस 2 जा 4 माइनस 9/4, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, कुछ इस तरीके से। कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो नहीं होनी चाहिए यहां तक। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए देख लेते हैं। ये दो आइडेंटिटीज हो गई, एक आइडेंटिटी पे ये दोनों सवाल, दूसरी आइडेंटिटी पर ये एक सवाल। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे क्या है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिनको हमें इन्हीं आइडेंटिटीज का यूज करके सॉल्व करना है। तो क्या है दूसरा नंबर क्वेश्चन, देखिए पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, यानी कि डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा का हम पहला ले लेते हैं। कहा है कि 103 इंटू है 107। कहा है कि इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई मत कीजिए, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके मल्टीप्लाई कीजिए। तो हमने भी कहा चलिए ठीक है, जब आप कह रहे हैं तो हम कर ही देते हैं। यहां पर 103 यानी 103 को 100 प्लस 3 लिख सकते हो। बहुत दिक्कत तो नहीं होगी इससे, नहीं होगी। क्यों होगी भैया, काहे दिक्कत होगी? हमने तुमको 2 भागों में बांट दिया, तुम्हारा विस्तार कर दिया, तुम्हें इससे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दुनिया में हर कोई अपना विस्तार चाहता है। 100 प्लस 7, ठीक। यहां देखो x प्लस वाई, अब देखो यहां पर x प्लस वाई मान लो, चाहे x प्लस a, x प्लस b, y नहीं मान सकते क्योंकि ये डिफरेंट वैल्यूज है। तो यहां x और ये हो गया a, ये हो गया x और ये हो गया b। तो हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? हम यूज करेंगे x प्लस a इंटू एक्स प्लस b इक्वल टू होता है x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स होता है प्लस ab होता है। चलिए ऐसे ही रख दो। यहां पर क्या करोगे, 100 का स्क्वायर प्लस a की जगह पर क्या है 3 है, b की जगह पर क्या है 7 है, इंटू एक्स प्लस ab 3 इंटू 7। ठीक है, क्लियर। यहां पर x की जगह पर क्या है 100 है, सॉरी यहां पर 100 लिख देते हैं 100। ठीक है, क्लियर। चलिए 100 जा हो जाएगा 10,000, यानी कि 2 जीरो था, 2 जीरो और बढ़ गया तो 3 जीरो पे 1000 होता है, 4 जीरो पे हो गया 10,000 प्लस यहां देखो 7 प्लस 3 क्या है 10 है, और 10 100 जा हो जाएगा 1000 प्लस यहां 7 3 जा क्या है 21 है। चलिए जोड़ देते हैं, यहां पर हो जाएगा क्या 1 10,000 प्लस 1000 क्या हो गया 11,000 प्लस 21, तो ये हो गया हमारा 11,021। ये हो गया हमारा आंसर बिना डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए। ठीक, अब आपको ये देखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की तुलना में इसको आप जल्दी कर लेंगे अगर आपको आइडेंटिटी पता है और आपका ओरल जो हमारा, या कह सकते हैं इसको जो मल्टीप्लिकेशन आपका स्किल है वो ज्यादा अच्छा है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं ओरली कर सकते हैं बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से, बिना डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए के। ठीक, अब ऐसे ही इसमें 2 क्वेश्चन और हैं। चलिए एक इसका तीसरा वाला मैं बता देता हूं दूसरी आइडेंटिटी का यूज करके। दूसरी आइडेंटिटी का यूज करके क्या है, यहां पर है 104 इंटू 96, क्या है 104 इंटू 96। तो क्या करेंगे हम, इसको हम एक्सपेंड कर देंगे। कैसे कर देंगे देखो, 100 प्लस 4 कर देंगे और यहां कर देंगे इंटू 100 माइनस 4। तो यहां पर हो गया x प्लस वाई, x माइनस वाई,
तो इसको लिखेंगे x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो रख दो, क्या रखोगे 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000 माइनस हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा कितना 9984 आंसर हो जाएगा। क्यों 9984 आंसर होगा या कि नहीं? दूसरे का तीसरा है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे के क्वेश्चन, तीसरे नंबर क्वेश्चन की। तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? फैक्टराइज करने को बोला है। क्या बोला है? फैक्टराइज कीजिए। सारे क्वेश्चन इसलिए नहीं बता सकता बेटा क्योंकि टाइम भी फालतू का जाएगा, और सिंपल है, अगर आप चाहेंगे तो कर लेंगे। अगर क्वेश्चंस नहीं समझ में आते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप उन्हें कमेंट में डाल सकते हैं, हम लोग उन पर पूरा ध्यान देते हैं और पूरा सोल्यूशन आपको मिलेगा। वीडियो समझ में आता है तो लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे, नहीं किए हैं तो फिर से कर लीजिए और लोगों में भी बांट दीजिए। ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन कहा है कि फैक्टराइज कीजिए। क्या कीजिए? फैक्टराइज कीजिए। फैक्टराइज कैसे होगा चलिए देखते हैं। 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई क्यूब, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, कुछ ऐसे है क्वेश्चन। देखो भैया क्या करोगे, 9x स्क्वायर है। अब आप जानते हो, क्या जानते हो कि 9x स्क्वायर को हम 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। प्लस 2 इंटू 3x लिख सकते हैं, इंटू वाई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। प्लस ये y का स्क्वायर है, यहां पर कुछ दिख रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई। कोई भी समस्या परेशानी यहां तक नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दुख तकलीफ पीड़ा है तो आप हमें बता सकते हैं। ये इससे आसान क्वेश्चन हमें तो नहीं लगता कि पॉलिनोमियल में कहीं आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहां पर एक देखो दूसरा क्वेश्चन भी इसमें मैं बता देता हूं। क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। तो भैया देखो क्या है, हम इसको लिख सकते हैं कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर लिख दिया माइनस वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर लिख दिया। तो अब हम इसको लिख देंगे एक्स प्लस वाई अपॉन 10 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में लिख देंगे x माइनस वाई अपॉन 10। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ, क्यों नहीं लिख सकते। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया तीसरे नंबर का। चलिए बात करते हैं आगे, ये तीसरा है दूसरा नहीं, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि एक्सपैंड कीजिए। क्या कीजिए? एक्सपैंड कीजिए इन द फॉर्म ऑफ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। चलिए देख लेते हैं, एक्सपैंड कर देते हैं कोई बड़ा सा सवाल लेकर के, छोटा वाला तो आप कर ही लेंगे। जैसे हमारा देखो यहां पर है चौथे का पांचवा, क्या है चौथे का पांचवा क्वेश्चन दिया है -2x प्लस 5y, -2x प्लस 5y माइनस जो है 3z है, 3z है इसका होल स्क्वायर। अब आपको मैंने कल बताया था, एक आइडेंटिटी बताई थी, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx होता है। ये मैंने आपको बताया था। चलिए इसी में हम रख लेते हैं कुछ इस तरीके से,
एक्स स्क्वायर क्या है हमारा, देखिए यहां पर है -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। तो यहां पर देखो x की जगह पर रखेंगे -2x का होल स्क्वायर, y की जगह पर रखेंगे प्लस 5y का होल स्क्वायर, z की जगह पर रखेंगे प्लस -3z का होल स्क्वायर। अब देखो प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, -2x इंटू 5y है, क्लियर। फिर 2yz प्लस 2 इंटू 5y इंटू -3z है, ठीक, प्लस यहां पर कर देंगे 2zx, 2z की वैल्यू क्या है इंटू -3z और इंटू क्या है -2x है, कुछ इस तरीके से। तो यहां पर जब सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर, यहां पर 2 2 जा 4 5 जा 20 -20xy, ठीक, 2 5 जा 10 3 जा 30 -30yz, और यहां पर हो जाएगा 2 3 जा 6 2 जा 12, यहां पर प्लस 12 हो जाएगा zx। ये हमारा हो जाएगा एक्सपेंशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। क्लियर, इतना समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। इससे ज्यादा आसानी से और कोई चीज नहीं समझी जा सकती है। कोई दिक्कत समस्या परेशानी है तो आप यहां पर बता सकते हैं, ठीक, नहीं है चलिए अगर है तो आप बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहा है अगला क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन कहा है फैक्टराइज करिए। इसमें इसलिए एक भी क्वेश्चन और नहीं बता रहा हूं क्योंकि सारे के सारे सेम इसी पर हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर नहीं आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन भेज दीजिएगा, हम उसे सॉल्व करके आप तक पहुंचा देंगे बिना किसी समस्या परेशानी के। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा पांचवा क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि फैक्टराइज कीजिए, क्या कीजिए, फैक्टराइज कीजिए। फैक्टराइज करने के लिए बोला है, क्या है क्वेश्चन, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर माइनस जो है 12xy माइनस 24yz और क्या है माइनस 16xz है। यही है हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखिए आपको कुछ समझ में आएगा, अभी देखना कैसे। 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर को लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर प्लस 4z को लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं 4z का होल स्क्वायर 16z स्क्वायर को। अभी देखो हम यहां पर कोई माइनस प्लस या प्लस माइनस नहीं लगा रहे हैं, हम आगे लगाएंगे। कैसे लगाएंगे देखो कैसे आएगा, यहां पर प्लस करेंगे 2 इंटू 6 बचा, यहां 2 3 जा 6 है, 2x कर लो, ठीक, और 3y कर लो, ठीक, कोई समस्या नहीं है। अभी देखो मैंने कोई प्लस माइनस नहीं लगाया है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर प्लस 2 इंटू yz है यानी 3y इंटू 4z, ठीक, क्लियर, इतना समझ गए। अब देखो यहां पर क्या है माइनस है तो यहां पहले लिखो प्लस इंटू क्या है 2x इंटू लिखोगे 4z, यही लिखोगे, कोई समस्या है। देखो 4x स्क्वायर को लिख सकते हो 2x का होल स्क्वायर, 9y स्क्वायर को लिख सकते हो 3y का होल स्क्वायर, 16z स्क्वायर को लिख सकते हो 4z का होल स्क्वायर। यहां पर 12xy 24yz 16xz है तो 2 इंटू 2x 3y यानी 2 2 जा 4 3 जा 12xy, ठीक, यहां पर yz है, ठीक, यहां पर zx है। क्या सब में माइनस है? नहीं,
क्वेश्चन में एक जगह प्लस है, कहां पर एक जगह प्लस है, यहां पर। ठीक, अब देखिए अगर यहां पर प्लस है, यहां पर प्लस होने का मतलब क्या है कि x भी माइनस होगा, y भी माइनस होगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस करेंगे तभी प्लस होगा। अब देखो हमें क्वेश्चन आसानी से मिल गया माइनस, और यहां पर मिल गया क्या, माइनस। ठीक है, अब देखो 2 2 जा 4 3 जा 12, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब देखो यहां पर -3y, ठीक, मिल गया, माइनस आ जाएगा, और यहां पर -2x हो जाएगा। ठीक, देखो हमारा क्वेश्चन आसानी से यहां मिल गया। अब देखो आपको कहीं दिख रहा है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca मिल रहा है, तो ये किसका है फार्मूला, यार आइडेंटिटी कौन सी है, 2x प्लस 3y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो फैक्टर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y प्लस 4z और 2x प्लस 3y प्लस 4z हो जाएगा, यही हमारा फैक्टर हो जाएगा। तो प्लस माइनस आप पहले मत लगाना, पहले देख लेना एक्सपेंड करके, फिर उस हिसाब से यहां पर देखना, यहीं से आपको मिल जाएगा कि कहां प्लस होगा कहां माइनस होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, कहा है कि राइट द फॉलोइंग क्यूब इन एक्सपेंडेड फॉर्म। चलिए भैया देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, राइट द क्यूब्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन लिख दें, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या बोला है, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। चलिए इसमें से कोई एक ले लेते हैं, कौन सा ले, चलिए तीसरा ले लेते हैं। तीसरा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसमें फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है, बच्चे घबरा जाते हैं फ्रैक्शन देख करके यहां पर। तो ये है 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक, अब हमने एक आइडेंटिटी कल बताई थी, क्या बताई थी, यहां पर देख लो, x प्लस वाई का क्यूब। क्या बताया था, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, यही बताया था, यही बताया था कि नहीं। चलिए देख लेते हैं अब इसी पर रख करके क्या करेंगे, x क्यूब यानी 3/2x का क्यूब प्लस y क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस क्या करेंगे 3x यानी 3/2x स्क्वायर इंटू वाई मतलब 1, और फिर क्या करेंगे 3 इंटू एक्स यानी 3/2x इंटू वाई स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। क्लियर, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है, देख लीजिएगा, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर। चलिए यहां पर देख लेते हैं, 3 3 जा 9 3 जा 27/8 का x क्यूब प्लस 1 हो गया यहां पर प्लस 3 3 जा 9 3 जा 27/4x स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर हो जाएगा 3 3 जा 9/2x। कोई समस्या दिक्कत परेशानी यहां पर नहीं है, ये 6 नंबर का थर्ड था। क्या था, 6 का थर्ड है, और आपका आंसर आ चुका है यहां पर, कोई समस्या नहीं है। आप चाहें तो इसे एक तरफ लिख सकते हैं ऐसे करके, 27/8 का x क्यूब प्लस 27/4x स्क्वायर प्लस 9/2x प्लस 1, यानी वेरिएबल्स को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ लिख सकते हैं,
कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है यहाँ तक, हमें जहां तक लगता है। अगर है तो भी आप कमेंट सेक्शन भर दीजिए और आपको सारा सोल्यूशन मिलेगा। चलिए 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हो सकता है कि इस सेशन में पूरे सवाल नहीं हो पाए क्योंकि एक्सरसाइज बड़ी है, तो जितना हो सकता है उतना आज हम लोग करेंगे। और 7 नंबर क्वेश्चन है इवेल्युएट द फॉलोइंग। क्या है? इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। देखो भैया, सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करके बोला है कि इसे फाइंड कीजिए। ठीक, इवेल्युएट। चलिए इसमें से भी एक बता देते हैं क्योंकि सब एक जैसे हैं। यहां पर बोला है 99 का क्यूब करना है। अब हमें बताओ, सीधी सी बात, कोई इधर उधर की बात नहीं। यहां पर 100 - 1 कर सकते हैं या नहीं? क्यों नहीं कर सकते? बताइए, कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं। चलिए लिख देते हैं। कौन से फॉर्म में? x - y का होल क्यूब। x - y का होल क्यूब हमने क्या बताया था? x क्यूब - y क्यूब -3x² y + 3xy², यही बताया था। चलिए देखते हैं क्या है। 100 का क्यूब -1 का क्यूब -3 × x² यानी 100 का स्क्वायर × 1 प्लस 3 × x यानी 100 × -1 का होल स्क्वायर यानी y²। देखिए यहां पर क्या हो जाएगा? 2 0 2 0 2 0 यानी 6 0 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 6 0 -1, यहां पर माइनस, यहां पर 3 × कितना? 4 0 1 2 3 4 0 प्लस यहां पर क्या हो जाएगा? 3 × 100 यानी 300। और आप देखो अब क्या है? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख यानी 10 लाख में से 30,000 घटाओगे तो क्या हो जाएगा? 9,70,300। और तो हो जाएगा 9,70,000। कितना हो जाएगा? 299। तो क्या हो जाएगा? 9,70,299। क्यों? आ गया आंसर। स्वाद आया कि नहीं यहां पर? चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आज मैं देख रहा हूं कि हमारे 7 क्वेश्चंस हो सकते हैं। बाकी जो है 8th का भी एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, उसके बाद हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे। 8th क्या है? फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज करना है। देखो यहां पर हम कर लेते हैं 8th नंबर क्वेश्चन, उसके बाद हम बाकी क्वेश्चन करेंगे अगले सेशन में। क्या है 8th नंबर क्वेश्चन? क्या है देखिए, 8th क्वेश्चन हमारा है फैक्टराइज करने के लिए। क्या करने के लिए? फैक्टराइज। फैक्टराइज करना है क्या? चलिए 8a³ + b³। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 8a³ + b³ + 12a² b + 12a² b + 6ab²। 6ab²। अब देखो भैया, बिना किसी देरी के फटाफट देख लेते हैं। हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2a का क्यूब + b का क्यूब + 3ab3 × 2a का स्क्वायर × b कर सकते हैं, प्लस 3 × 2a × b का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक, यही कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? बहुत आराम से कर सकते हैं। देखो a³ + b³ + 3ab + 3ab² यानी 3a² b और 3ab²। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2a + b का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा फैक्टर 2a + b, 2a + b और 2a + b। ये हमारा हो जाएगा फैक्टर। और यही होता है क्वेश्चन हमारा समाप्त आज के लिए। ठीक है,
हम अगले सेशन में पढ़ेंगे आगे के क्वेश्चंस को। आज के लिए इतना काफी है। अगर वीडियो समझ में आया तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।